जाने के बाद उन्होंने बोला कि ये बताइए कि शरणागति की मार्ग कैसी होगी। तीसरे दिन की कथा में बात आया शरणागति क्या है। शरणागति वो है जो एक जीवन कृत्य हो जाए, जो अंतिम समय पे जाते समय अगर भगवान का नाम मुख में आ जावे तो समझ जाइए कि आपने अपने जीवन का कृत्य किया है। उन्होंने बोला क्या व्यक्ति को मौत से डर क्यों लगता है, ये प्रश्न आता है। राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि से बोले कि महाराज ये बताइए कि मृत्यु के समय व्यक्ति डरता क्यों है, क्यों उसे डर लगता है, क्यों उसकी आंखों से आंसू आते। मकान, ताले, जमीन, जायदाद, गाड़ी सब बनाया, लेकिन हर चीज की तैयारी किया, लेकिन जाने की तैयारी नहीं किया। अगर जाने की तैयारी किया होता, अगर मैं सोचा होता कि इसकी भी नंबर लगने वाला है, ये भी कुछ होता है, तो जरूर एक बार हम भगवान का नाम ले लिए होते। समय आपका अच्छा है, हमारा आपका समय अच्छा है कि भगवान के नाम लेते हैं। सोते समय, बैठते समय आप अच्छा कर्म किए हैं कि भागवत भगवान आपके पास है। यही है सत्कर्म का मार्ग। जब मृत्यु होता है, जब बुरे मार्ग होते हैं ना, तो उसे यमराज के दूत आकर के घसीटते हुए लेके जाते हैं, उसे डराते हैं, दिखाते हैं क्या कि कितने भयानक रूप है। देख करके वो डरता है, व्यक्ति चिल्लाता है, रोता है, जोर जोर से चिल्लाता है। व्यक्ति गुजर गया, उसकी आत्मा जो है 12 दिन आपके घर पे राज करता है, यानी कि चिल्लाता है, अपने भाई को पुकारता है, अपने माता को बोलता है, अपने पत्नी से बोलता है, जोर जोर से बोलता है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। कोने में बैठ करके छुप करके जोर से रोता है, शरीर को छूता है, लेकिन शरीर स्पर्श नहीं होता। 24 घंटे के लिए प्राण जो है उसी घर में वास कर लेता है। जब वो जाने लगता है ना, तो यमराज के दूत उसे घसीटते हुए लेके जाते हैं। अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो उनके लिए शरणागति, उनके लिए अच्छे अच्छे व्यवस्था होता है। नदी पार करना है, बेहतर नहीं जाना है। अच्छे जो कर्म करते हैं तो पार करके निकल जाते हैं, बुरे जो कर्म करते हैं इसी हाड़ मांस, यानी कि ये जो हाड़ मांस रूपी जो आपका शरीर है यही बैतरणी है, यही आत्मा। जो आप बुरे कर्म करेंगे तो आपकी आत्मा जो है यहीं पे बैठ करके चिल्लाएगा, रोएगा। जब आप इसी बैतरणी नदी को पार कर लेंगे, कुछ अच्छे कार्य करेंगे, धर्मार्थ करेंगे, कृत्य करेंगे, तो ही आत्मा शरणागति की मार्ग को प्राप्त कर लेगा, उसी को बैतरणी नदी को पार कर लेता है। बैतरणी नदी है क्या? बैतरणी नदी आपके पास ही है। ये हाड़ है, ये मांस है, रक्त है, ये सब कुछ आपके पास है। इसी में डूबा हुआ आत्मा छुपा है, उसी को तो शरणागति देना है, शरीर को नहीं देना है। शरीर तो जल करके इतना राख हो जाता है, एक मटके में आ जाता है। और उसे गंगा लाभ कराने के लिए लोग कहाँ जाते हैं? नदी तीर्थ जाते हैं, इसे गंगा लाभ करा दिया जाए। गंगा लाभ कराने से शरणागति अगर हो जावे तो हर व्यक्ति की क्या हो? शरणागति की मार्ग हो। वो तो कर्म करता है, पितृ देवता प्रसन्न होते हैं, लेकिन शरणागति की मार्ग उसे श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से होता है। भैया राजा परीक्षित प्रश्न तो किए, बोले क्या कलयुग से बचने का उपाय क्या है? उन्होंने बोला कि जिसके दरवाजे पे अगर तुलसी जी हैं, जो भागवत भगवान जी के पास हैं, जिसके मुख्य द्वार पे तुलसी जी के वास है, जिसके मुख्य द्वार पे भगवान की प्रतिमा है, जिसके दरवाजे पे, जिसके देवालय में, जिसके घर में भगवान का भोग अन्न का लगता है, उस घर में क्या हो? कलयुग का बसेरा नहीं होता है। जिस तरह से पूरी लंका में एक विभीषण जी ऐसे थे, तुलसी जी को देख करके हनुमान जी वहां पे उतरे, पूरे लंका नगरी को
छोड़ करके क्यों विभीषण के पास गए? प्रेम मन अर्पित किए, भाव से मिलाए जो। ये प्रेम से आया, वो तो भगवान की अवतार हैं, फिर भी सोचिए क्या इसी लंका में कोई तो है जो हमारा सबसे प्रिय है। तो कलयुग से बचने का यही उपाय है क्या कि भगवान का नाम जप करते रहिए और जीवन को कृत्य कीजिए। अन्य का जो दोष है भगवान को लगाइए। भगवान को भोग लगाने का तात्पर्य होता है कि अन्य का जो दोष होता है वो निकल जाता है, भगवान उसे ग्रहण करते हैं और जो अन्य आप सेवन करेंगे उसमें किसी प्रकार की बाधाएं और रोग नहीं लगता। राजा परीक्षित की 6वें दिन की कथा में प्रश्न करके 7वें दिन की बारी आया। राजा परीक्षित बोले क्या उद्धार का मार्ग? बोले क्या बस उद्धार का मार्ग एक ही है? इस युग में उद्धार का मार्ग एक ही है। कौन सा मार्ग है? बहुत ही छोटा मंत्र है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे। भगवान बोले क्या जब पाप उतर जाएगा ना, पाप और पुण्य क्या है एक ही पर्दे के हैं। व्यक्ति पुण्य करता है और पाप भी करता है। पाप जब ज्यादा होता है ना तो बिलखता है और उसे कई प्रकार के जन्म योनि में जाना पड़ता है। चीटा चीटी जीव जंतु अनेकों रूप में उसको जन्म लेना पड़ता है। और जब पाप उतर जाता है तो उसे सुंदर मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है कि जाओ धर्मार्थ करो, हमारा नाम लो, जप करो, ध्यान करो। भगवान बोलते हैं क्या? नेति नेति कह वेद पुकारे, सो अर धन पर मुरली धारे। नेति कह वेद पुकारे, सो अर धन पर मुरली धारे। शिव सनकादिक अंत न पावे, सो सखियन सगरा सिर जावे। शिव सनकादिक अंत न पावे, सो सखियन सगरा सिर जावे। सकल लोक में आप पुजाए, दो मोहन ब्रजराज कहावे। सकल लोक में आप पुजावे, दो मोहन ब्रजराज कहावे। महिमा अगम निगम जी गावे, सो जसोदा के लान कहावे। महिमा अगम निगम जो गावे, दो मोहन की आस कहावे। तप तप संयम ध्यान न पावे, कोई मंदिर के आंगन आवे। तप ध्यान न पावे, कोई मंदिर के आंगन आवे। शिव सनकादिक अंत न पावे, तो गोपद गाय चढ़ावे। शिव सनकादिक साथ में बढ़िए, तो मोहन की आरती चढ़ावे। अगम अगोचर लीला गारी, तो गोदावज कुंज विहारे। अगम अगोचर लीला गारी, तो कुंज विहारे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे
यही ऐसा मंत्र है जो आपको भवसागर से पार करेगा। राजा परीक्षित 7वें दिन की कथा सुने और सुनते ही उनको क्या हुआ, प्राण जो है निकल गया, स्वर्ग से विमान आता है। 6वें दिन 7वें दिन की ये बता है। राजा परीक्षित सोच रहे हैं क्या, स्वर्ग से उनके लिए एक अमृत भी आता है। सुखदेव मुनि से पूछा जाता है कि महाराज ये बताइए कि अमृत पान करना अच्छा है कि भागवत कथा का रस पान करना अच्छा है। अच्छा मैया आप ही बताइए, धन चाहिए या कि भागवत भगवान की कथा चाहिए? जोर से बोलिएगा, सुनाई आना चाहिए, यहां तक सुनना चाहिए। कथा चाहिए या धन चाहिए? क्या चाहिए? धन चाहिए। क्या चाहिए? कथा चाहिए। कथा से शरणागति की मार्ग बनता है और धन से पाप की उन्नति होती है। धन बढ़ेगा तो अनेकों विचार बदलेंगे, जब विचार बदलेंगे तो धीरे धीरे आपका पाप की घड़ा बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो धन भी चाहिए, धन के साथ साथ भगवान का नाम भी चाहिए। राजा परीक्षित प्रश्न किए, उन्होंने बोला क्या, अगर आपको अमृत पान करेंगे अमर हो जाएंगे, लेकिन शरणागति नहीं होगा। अगर भगवान का शरण में रहेंगे, कथा का रस पान करेंगे तो आपको शरणागति की मार्ग हो जाएगी। अब राजा परीक्षित कथा तो सुने, उनके लिए जीवन अंत होगा और स्वर्ग से उनके लिए विमान आता है। क्यों आया? क्योंकि विमान आया, उन्होंने श्रवण किया था और विमान पे बैठ करके उनकी जो आत्मा है स्वर्ग धाम की यात्रा किया। क्यों? क्योंकि उन्हें पाप से प्रायश्चित करने का था। आप लोग को बोला जाता है क्या कि 3 घंटा बैठिए, 3 घंटे में जो काम आप 21 घंटा में नहीं करते वो 3 घंटे में दिखाई देना शुरू होता है। घर पे जाना है, रोटी ठंडा हो रहा है, घर पे कौन है कौन नहीं है, 3 घंटे में तमाम प्रकार के प्रश्न उठना शुरू हो जाता है। 3 घंटे में शुरू हो जाता है, बाकी घंटा जो है उस पर ध्यान नहीं देता। जिससे शरणागति की मार्ग करना है उसी में आप सब कुछ याद आ जाता है मेरी मैया। कि कभी भी भगवान की जहाँ नाम हो, भगवान की नाम जप करना चाहिए, इसी से शरणागति की मार्ग होती है। और लेके जाना रे, और लेके जाना रे हरि, सभी बातों में भगवान का बंदा भी है। जाना रे हरि, जाना रे हरि,